द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अपना अपना खाता चेक कर लीजिए कहीं 15 लाख खाते में आ तो नहीं गए। अरे भैया, 15 लाख की पहली किस्त की शुरुआत हो गई है, पैसे आने लगे हैं। चलिए खाता मत चेक कीजिए, मैं पूरी खबर बता देता हूं। ये हम लोगों के खाते में नहीं आए हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के खाते में करीब 15 लाख रुपए की किस्त आनी शुरू हो गई है। और ये देने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री स्तर के नेता हैं। मामला कर्नाटक के भाजपा सरकार से जुड़ी हुई है। उसमें टूरिज्म मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आनंद सिंह। कर्नाटक सरकार के मंत्री आनंद सिंह ने अपने ही चुनावी क्षेत्र में जीते हुए जनप्रतिनिधियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। और इस गिफ्ट में ऐसे ऐसे सामान और नगद पैसे दिए गए हैं जिसे देखकर हम आप जैसे लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी। और ये पैसे अगर इनको जोड़ लें या उन्होंने जो सामान दिया है उनका गणित बिठा लें तो 15 लाख की पहली किस्त से कम नहीं है। इसी को लेकर एक खबर भी आई और इस पर अभी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने इस मामले पर निशाना भी साधा है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले इस खबर का स्क्रीनशॉट देखिए क्या है। इसमें वो सारी तस्वीरें हैं जो दिवाली गिफ्ट पर मंत्री आनंद सिंह ने, भाजपा सरकार के ही मंत्री हैं आनंद सिंह ने, गिफ्ट अपने चुनावी सभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भेजा है। इसमें देखा जा रहा है कि 500 ग्राम प्योर सिल्वर है, ये 2 पैकेट है, बताया जा रहा है 1 किलो के करीब सोना है। पैसे हैं जो करीब 1 लाख रुपए हैं। और इसमें फिर बाकी महंगे महंगे और गिफ्ट हैं। गोल्ड 144 ग्राम बताया गया है। इसी में लिखा हुआ है कर्नाटका टूरिज्म मिनिस्टर आनंद सिंह गेव एक्सपेंसिव दिवाली गिफ्ट्स टू द न्यूली इलेक्टेड सिविक बॉडी मेंबर्स इन हिज कंस्टिट्यूएंसी। जो नवनिर्वाचित इनके चुनावी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को इन्होंने गिफ्ट भेजा है। और ये काफी महंगे गिफ्ट हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इसी को शेयर करते हुए दीपक शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने लिखा 1 लाख कैश, 144 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी, ऐसी दिवाली गिफ्ट भाजपा का कोई मंत्री ही आज दे सकता है। जियो आनंद सिंह, कर्नाटक के वो लोग धन्य हो गए जिनको आपका उपहार मिला। 6 साल बाद सही 15 लाख देने की पहली किस्त की शुरुआत तो हुई। इन्होंने जो निशाना साधा है वो बड़ा ही रोचक है। मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले किस तरीके के वादे कर रही थी, यानी प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और चुनावी सभाएं किया करते थे दिल्ली में जगह बनाने के लिए, तब कहते थे कि काला धन वापस आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। सरकारें बन गई, समय बीतता चला गया और जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि सर जी 15 लाख रुपए कहां हैं, तो अमित शाह मीडिया के सामने आकर क्या कहते हैं, अरे वो तो चुनावी जुमला था। अब ये जुमले वाली सरकार इन दिनों अपने ही इर्द गिर्द के लोगों को, चुने हुए सदस्यों को लाखों लाख का गिफ्ट दे रही है, सोना चांदी से उसे नहला रही है। इतने पैसे, इतने महंगे महंगे गिफ्ट जो 15 लाख की किस्त से कतई कम नहीं है। तो अमित शाह के लिए जुमला मोदी जी शायद फेंक दिए, जुमला था तो फेंक दिया जाता है, वो फेंक दिए। और यहां पर देखिए भाजपा सरकार में ही मंत्री हैं आनंद सिंह, और ये किस हद तक गिफ्ट देते हैं भाई। दिवाली में इतने महंगे गिफ्ट देने की ताकत किसमें? हम लोग तो भैया लड्डू देकर काम चला लेते हैं, यहाँ तो लाखों लाख और सोना चांदी की भरमार। धन्य है, आम लोग तरस रहे हैं खाने पीने के लिए। 85 करोड़ लोग जो हैं वो मुफ्त के राशन के लिए इंतजार करते हैं कि सरकार हमारा पेट भरे, क्योंकि हमारे पास, हमारी स्थिति आर्थिक ऐसी नहीं है कि हम खा पी सके ढंग से। उस देश के नागरिकों की इस सरकार को चिंता नहीं है। लेकिन कर्नाटक में जो भ्रष्ट भाजपा सरकार है उसके एक पर एक मंत्री, निराले मंत्री। दरअसल कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि वो किसी भी राज्य में पैसे के दम पर विधायक खरीद फरोख्त कर सरकार बना लेती है। और यहां पर तो अभी चुनाव होने हैं, तो चुनावी रणनीति में बिसात बिछाने के लिए लोकल बॉडीज में जीते हुए सदस्यों को इस तरीके से महंगे गिफ्ट देने का इस वक्त क्या मतलब है? इसे इसी तरीके से समझ सकते हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति में जुट चुकी है और अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में लगी है कि किसी तरह कर्नाटक में सत्ता बचाई जाए, क्योंकि ये सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तो लगे हुए ही हैं। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है
तो कोई इनका मंत्री थप्पड़ मार देता है महिलाओं को, और कोई दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनके ही पार्टी के विधायक कर्नाटक में ही महिलाओं के साथ गाली गलौज और अभद्रता करते नजर आए। तो इनके तमाम रंग हैं, लेकिन अच्छे रंग नहीं, बदरंग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देने के शौकीन हैं, तो कोई महिलाओं के साथ अभद्रता, थप्पड़ मारने जैसी घटना को भी अंजाम देने से पीछे नहीं हटता है। चलिए अब खबर पे आते हैं। हमने जो बताया कि दीपक शर्मा ने जो जानकारी दी है, जो खबर को शेयर करके उसे आज तक ने भी प्रकाशित किया है, उस खबर में क्या लिखा गया है, कैसे यह सिलसिला शुरू हुआ, उसके बारे में जानकारी है, अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने हेडलाइन में लिखा 1 लाख रुपए नकद, 144 ग्राम सोना, मंत्री जी के महंगे गिफ्ट ने कर्नाटक की सियासत में ला दिया बवाल। ये तो बवाल से कम नहीं है भैया, इतना पैसा, सोना चांदी, रेशम की साड़ी, बहुत जबरदस्त भाई, ये तो 15 लाख वाली बात ही है। खबर में यह लिखा गया है कि मंत्री जी ने दिए महंगे तोहफे। मंत्री आनंद सिंह ने लोगों को बक्सों के 2 सेट बांटे हैं, एक नगर निगम सदस्यों के लिए और दूसरा ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए। नगर निगम के सदस्यों को भेजे गए उपहार पेटी में 1 लाख रुपए नकद, 144 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, एक रेशम की साड़ी, एक धोती और एक सूखे मेवा का डिब्बा है। जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों को नकद थोड़ा कम मिला है और सोना तो नहीं मिला, लेकिन बाकी के सामान बराबर मिले हैं। अब ये पैसे आप जोड़ लीजिए, जितने लोगों को दिए गए होंगे वो पैसा कितना बनता होगा, और इतने पैसा बांटने के, इतने महंगे महंगे गिफ्ट देने की ताकत भैया अभी किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के पास है। तभी तो किसी भी राज्य में सरकार पलट देने की क्षमता है। और जो आरोप लगते हैं कि करोड़ों करोड़ में विधायक खरीद लिए जाते हैं, इन्हीं सब महंगे गिफ्ट और इन्हीं पैसों का तो नतीजा होता है। आज तक ने जानकारी यह भी दी है कि ये आनंद सिंह जो हैं, इनका विवादों से पुराना नाता है, ये धमकी उनकी भी देते हैं भैया। इसमें लिखा हुआ है आनंद सिंह का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। अगस्त महीने में एक शख्स ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आनंद सिंह ने उन्हें धमकी दी, जिस वजह से उनके परिवार ने खुद को जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया था। अब देखिए कि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण ही इस मामले पर बवाल भी उठा है, क्योंकि कोई ऐसे समय में नगर निकाय के या लोकल बॉडीज इलेक्शंस में चुने गए नेताओं को पैसे, गिफ्ट, ज्वेलरी देगा तो सवाल तो खड़े होंगे कि आप फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सरकार पलटने में मैनिपुलेशन चलता है, पैसों से आप विधायक खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसा जो आरोप लगता है, गंभीर आरोप लगे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आरोप के आधार पर ही है। वहीं इस तरह की जब खबरें आती हैं कि महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो कर्नाटक में लोग हैरान तो होंगे। तो इसे 15 लाख की पहली किस्त समझ लीजिए, या फिर कर्नाटक में चुनाव से पहले बड़े बड़े सियासी चाल को समझ लीजिए, जिसमें ये लोग माहिर हैं। पैसे के दम पर सत्ता में आने की जो इनकी एक अलग ही रणनीति है, उस रणनीति को यहां भी अपनाते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।